अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये बियॉन्ड सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम बियॉन्ड के ऊपर हिंदी उर्दू मॉरल स्टोरीज़, कार्टून स्टोरीज़ बनाना सीखेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती थी। आज ये काम हम बियॉन्ड के ऊपर करेंगे और स्लोली जब हम आगे मूव होंगे हम दूसरे टूल्स के ऊपर, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी ये काम करना सीखेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने एक एक चीज़ को, बियॉन्ड के अंदर जितने ऑप्शन थे हमने एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये वीडियो ट्राई करने से पहले एटलीस्ट उन वीडियोस को एटलीस्ट देख लें, ताकि आपको समझ में आए कि बियॉन्ड किस तरह से काम करता है, अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं। मेरी कोशिश है कि आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैं वो सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूँ जो कि आपने पिछली वीडियोज़ के अंदर कॉमेंट में बताए थे। जो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे सुनने को मिला वो था अकाउंट का, कि हमें अकाउंट कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो टिकटॉक की बनाई है, जिसको मैं नीचे कमेंट के अंदर टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देखें, मैंने उसके अंदर सारी डिटेल बताई है, वहां से आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कोई भी कार्टून या एनिमेशन के ऊपर जो चीज़ आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है वो है साउंड, क्योंकि उसी को बेस बना के हमने सारे काम करने होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी साउंड, एक छोटी सी फ़नी स्टोरी की साउंड मैंने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड की, उसे एडिट किया और उसे इस काबिल कर दिया कि हम उसके ऊपर एनिमेशन कर सकें। तो हम उसी साउंड के ऊपर काम करते हुए बियॉन्ड के अंदर डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को सीखेंगे, जो कि किड के एनिमेशंस के अंदर आपके बहुत काम आती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम बियॉन्ड की तरफ चलते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमने एक एक चीज को कवर किया। आज लास्ट वीडियो है, हम उसके अंदर सारा मिक्सर जोड़ेंगे और जो भी आपके कंसर्न्स थे मैं उन सब को एड्रेस करूंगा। तो हम बिजनेस फ्रेंडली एनिमेशन, इसके ऊपर सिलेक्ट दिस स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी यहाँ पे रीलोड का बटन आ जाता है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, थोड़ी देर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उसको। तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही आपको बियॉन्ड के ऊपर ले जाता है। यानी इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमारे सामने ये बियॉन्ड खुल चुका हुआ है। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो यहाँ पे सबसे पहले हम साउंड को लेके आएंगे। जो साउंड है मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसे ऑडियोसिटी के जरिए मैंने एडिट कर लिया। वो किस तरह से करते हैं वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और मैं उसे यहाँ पे कार्ड के अंदर भी टैग कर दूंगा। तो हम ये सबसे पहले इस साउंड को यहाँ पे ले आएंगे, इस जगह पे ले आएंगे। तो जब हम साउंड को लेके आएंगे ये अपलोड करेगा। ये बिल्कुल छोटी सी साउंड है, मैंने बिल्कुल छोटी सी वीडियो, छोटी सी स्टोरी बनाई है, इसलिए कि अगर आप उसको रेप्लिकेट करते हैं आप जितनी मर्जी बड़ी स्टोरी बना सकते हैं। अभी साउंड यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे पास टाइमलाइन पे, हमारे पास स्टेज के ऊपर शो नहीं हो रही। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टाइमलाइन पे शो हो रही है। ये देखें, ये तकरीबन 30 सेकंड से थोड़े से ज्यादा की साउंड है। अभी स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले ये एक थोड़ी सी फनी टाइप की स्टोरी है, जिसमें स्टार्टिंग में ये बात हो रही है, जिसमें शुरू में ये बात हो रही है कि आप अपने घर वालों के खर्चे के ऊपर अपनी मर्जी का सामान कैसे लेके आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये बात हो रही है तो सबसे पहले तो मुझे एक बच्चा दिखाना है जो कि बात कर रहा हो, और मुझे बैकग्राउंड के ऊपर एक घर दिखाना है। तो हम सबसे पहले टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाउस। ठीक है, तो ये हाउस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टेम्पलेट होंगे वो सब के सब आ जाएंगे, जिसमें आप देख लें फायर वाला भी है और ये बाकी सारी चीजें भी हैं। हम क्या करते हैं, हम इस तरह का सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला जिसमें पीछे वो कुछ छोटे बच्चे खेल भी रहे हैं, हम उन्हीं को ही पकड़ के आगे ले आएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। जस्ट हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये जो पहले वाला है इसको हम डिलीट कर देंगे। इसमें यहां तक वही बात चल रही है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो हम इसको यूं ड्रैग करके इधर आगे कर लेते हैं, इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, और अब मैं इसी कैरेक्टर को पकड़ूंगा और इस कैरेक्टर को, ये भी नाच रहा है, इसका नाचना गाना हम बंद करेंगे और यहां से हम एक्शन के ऊपर जाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे एक्सप्लेन, क्योंकि ये अभी शुरू में एक्सप्लेन कर रहा है और अब आगे हमने इसी कैरेक्टर के ऊपर चलना है। यही जो सेम कैरेक्टर है ना, वो उसी के ऊपर ही हम चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल खड़े हो के अगर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हो तो ज्यादा अच्छा है ये चीज। ठीक है, ये इस तरह से अगर मैं इसे बड़ा करना चाहता हूं तो बड़ा कर लूंगा, लेकिन मैं इसे ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, मैं इसे जरा थोड़ा सा बच्चे टाइप का ही शो करवाना चाहता हूं। ये बना बनाया करैक्टर है। अगर आप अपनी मर्जी का करैक्टर बनाना चाहते हैं तो वो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने कवर किया हुआ है। अब हम इसको जरा थोड़ा सा हैप्पी टाइप का कर देते हैं,
यहाँ पे जाके इसके एक्सप्रेशन को हैप्पी कर देते हैं। इसके अलावा हम अपने बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, जैसे देखें ये कर्टन का कलर है, इसका आपको बियॉन्ड इतना कंट्रोल दे रहा है कि आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप जाके वॉल्स के कलर को अगर आप ये वाला कर देते हैं और ये वाले कलर्स को, क्योंकि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो हमें बड़े कलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि किड लव्स कलर, तो ये आपको इस चीज के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी पड़ती है। जैसे बाहर जो बैकग्राउंड है उसे मैं इस तरह का कर देता हूँ, और उसके बाद जो बाकी क्या चीज बचती है हमारे पास, ये जो नीचे हमारे पास नीचे का मैट है, इसे हम फुल रेड कलर का, नहीं रेड कलर का नहीं अच्छा लग रहा, इसे हम कर देते हैं फुल वाइट भी नहीं, ये इस तरह से। तो अब ये इस तरह से हमारे पास एक किड रूम की लुक आ गई है। इसी तरह अगर मैं यहां पे जाके प्रॉप्स पे जाके मास्क लिखता हूं, मास्क मैंने लिखा, तो मेरे पास जितनी भी चीजें आएंगी उस सब के ऊपर हम मास्किंग कर सकते हैं। अब मास्किंग किस तरह से कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे हमारे पास मोबाइल आ रहा है, ये बाकी सारी चीजें आ रही हैं, इन सब पे हम मास्किंग कर सकते हैं। वो क्या होती है अभी आप देख लेंगे। जैसा कि मैं ये पकड़ लेता हूँ, ये पिक्चर फ्रेम है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा यूं छोटा करता हूँ और इसे यहाँ पे उठा के इधर लगा देता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर मास्किंग करनी है। मास्किंग का मतलब यह है कि मैंने इसके ऊपर एक चीज लगानी है जो कि सिर्फ इतनी ही शो हो, इधर तक ही शो हो, इससे बाहर शो ना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई भी तस्वीर लगानी है, तो अब उस तस्वीर को मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पॉज भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी तस्वीर भी लगा सकता हूँ। वो किस तरह से मैं लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये राइट साइड पे हमारे पास मास्क का ऑप्शन है, मैं मास्क के ऊपर जाऊंगा और ऐड एसेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहां से मैं कोई भी एसेट सिलेक्ट करके इसके ऊपर मास्क की जो इतना एरिया है ना, इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ कैरेक्टर्स के अंदर, प्रॉप्स के अंदर नहीं, कैरेक्टर्स के अंदर जाता हूँ और यहां से जाके ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ, ये वाला कैरेक्टर उठा लेता हूँ। अब ये देखें ये इतना नजर आ रहा है जितना उसके ऊपर हमने शो किया था। इसको अगर मैं बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको अगर जितना बड़ा करूंगा वो उसी तरह से ही शो होता रहेगा। अब ये देखें, इसे मैं अगर इस जगह यूं करके रख लूं, इस जगह पे रख लूं, तो ये इतना हिस्सा शो होगा, बाकी का हिस्सा शो नहीं हो रहा। और इसके ऊपर आप जो अगर एनिमेशन भी लगाएंगे वो काम भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जिस तरह से आप बाकी काम कर रहे हैं। और इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कभी भी रख के इसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, और इसके अंदर एनिमेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास जैसे कोई स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है या कोई भी ऐसी चीज है, उसके ऊपर आप इस तरह से बड़ी आसानी से और बड़े मजे के एनिमेशन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहां तक एक स्क्रीन बन गई। एक और चीज, एक और क्यूरी जो आ रही थी वो ये थी कि हम साउंड के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे आके लगा कि ये डिले है, ये बहुत ज्यादा डिले है और मुझे इतना डिले यहाँ पे नहीं चाहिए, या फिर मुझे चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे ये जो आप छोटी सी एक लाइन देख रहे हैं जो ब्लू कलर की है, हम जिस जगह से भी मैंने अपनी साउंड को काटना होगा, मैं इस लाइन पे रख के राइट क्लिक करूंगा और स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये उतनी जगह को उधर से काट देगा और इस तरह से थोड़ा सा आगे ले जाएगा। अब ये देखें, ये जो साउंड है ये बैकग्राउंड की है। अगर आप इसे प्ले करके देखते हैं तो इसमें इसकी लिप सिंक कुछ भी नहीं आ रही। अब मैं चाहता हूं कि ये नहीं, ये इसकी लिप सिंक में आना चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है, इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, यहां पे जाना है, ये देखें डायलॉग के ऊपर जाना है, ऐड डायलॉग के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास जो ऑडियो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हम एग्जिस्टिंग ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी हमने अपलोड किया इसे जाके सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास दो साउंड हो गई। अगर आप देखेंगे हमारे पास दो साउंड हो गई हैं, तो हम पहली वाली को डिलीट कर देते हैं, जिसके ऊपर हमने चीजें वगैरह सीखी भी थी वो वैसे ही रहेंगी, आपको सिखाना मकसूद था। अब आप ये देखें इसके ऊपर लिप सिंक आ चुकी हुई है। अब ये देखें इस सीन के अंदर यहां तक ये काम हो चुका हुआ है। अगर मैंने इसके ऊपर कैमरे को एनिमेट करना है तो जस्ट मैं कैमरे को सिलेक्ट करूंगा, ऐड अ कैमरा कर दूंगा और उसके बाद दोबारा से कैमरा मूवमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसे मैं यूं करके, अगर मैं इसे यहां तक लेके आना चाहता हूं, जूम करके यहां तक लेके आना चाहता हूं, तो अब ये देखें नीचे जो आपके पास ब्लू चीज आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये कैमरा जूम करेगा। और बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि आप साथ साथ, वैसे इसमें ऑटो सेव है लेकिन आप साथ साथ इसको चीजों को सेव करते रहें और हमेशा हर जो भी चीज आप
ट्राई करें, उसके बाद उसे प्रीव्यू करके देखें। ये कैमरा मूवमेंट के ऊपर मैंने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से बताया था। अब नेक्स्ट सीन के अंदर अब एक तो करेक्टर जो मेरा मेन करेक्टर हो गया, ये वाला तो मुझे चाहिए ही। उसके बाद सेकंड करेक्टर ये है कि वो कुछ बोल रहा है, उसे कुछ हुक्म मिल रहा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये किड वाला रूम था, मुझे एक दूसरा रूम चाहिए जिसके अंदर मैं ये दिखा सकूं कि उसको अपनी मदर की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से एक हुक्म मिल रहा है कि आप ये जाके चीजें लेके आओ। तो हम इधर अगर चले जाएं, इस जगह पे चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं, हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये अगर उसकी मदर अगर आपको नहीं लग रही तो आप यहाँ से जाके चीजें चेंज कर सकते हैं। अगेन आपके पास बैकग्राउंड में चीजें चेंज करने की ऑप्शन है। यहाँ से इसे मैं फुल ब्लू कर दूं, ये वाला भी इसी तरह रेड कर दूं, और इसके अलावा भी जो भी चीजें आप चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह से किड्स को जिस आप किड के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप किड के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब ये इसकी मदर है जो उसको कह रही है, लेकिन वो यहाँ पे अब करेक्टर गायब है। तो अब मुझे करेक्टर यहाँ पे लेके आना है, तो बड़ा आसान है, जस्ट मुझे कॉपी करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है और इसे यहाँ पे यूं करके खड़ा कर देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मैं एक्शन करूंगा वो पिछले वाले करेक्टर से उसका कोई लेना देना नहीं। लाइक जो इस सीन के अंदर करेक्टर है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बोले, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पे जाके डायलॉग पे जाके ऐड डायलॉग के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं कर लेता हूं टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर। टेक्स्ट टू स्पीच जब मैं करूंगा तो मेरे पास, क्योंकि इस सीन के दो करेक्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मदर का और एक सन का, शरारती बच्चे का, तो मुझे एक ये वाला करेक्टर है तो इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है, लिखने के बाद मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो वहां पे ऑडियो जनरेट कर देगा। ठीक है, और अब इस ऑडियो को सिलेक्ट करके मैं ये करता हूं, सेटिंग में जाता हूं और इसके वॉल्यूम को 0% कर देता हूं, क्योंकि मुझे ये ऑडियो सिर्फ और सिर्फ लिप सिंक के लिए चाहिए। तो अब आप अगर देखें, इसे मैं प्ले करके देखता हूं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये कुछ बोल रही है और मुझे उसका हल्का सा लिप सिंक चाहिए था, तो वो मुझे मिल चुका हुआ है। तो अब अगेन मैं ये यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूंगा। अब की बार मैं लिसनिंग वाले के ऊपर, लाइक यहाँ पे मैं अब जाऊंगा, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैं एक्शन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे खड़े होने का, स्टैंडिंग का पोज दे दूंगा मैं। ठीक है, अब ये खड़ा हुआ है और कौन सा वाला ठीक रहेगा पहले आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह चेक करके जस्ट आपने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, इस तरह से ये वाला खड़ा वाला ठीक लग रहा है मुझे। ऐसी जगह जहां पे ज्यादा दांत निकालने की इसको जरूरत नहीं है, तो हम इसके एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से जाके डेस्परेट नहीं, एंग्री नहीं, कंफ्यूज नहीं, नेचुरल कर देते हैं। तो ये चीज आपकी हो चुकी है। अब एक और चीज जो मैंने आपको सिखानी थी वो है क्रॉप। क्रॉप भी एक बड़े मजे की चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे जाके एक चीज ऐड की, जैसे मैंने यहां से जाके ये ट्री ऐड किया। ठीक है, ये ट्री मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पीछे इस तरह से रखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं यार ये देखो, ये जो है इस ट्री को, ये ट्री मैंने रखा तो हुआ है, सबसे पहले तो इसको बेड के बैक साइड पे नहीं शो होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये होता है कि मैं इसको यहाँ से ऑर्डर पे जाके इसे बैक के ऊपर भेज दूं, तो ये पीछे यूं पड़ा होगा, इसे मैं यूं बड़ा कर लूंगा तो ये शो नहीं होगा। लेकिन मैं अगर इसे आगे ही शो कर रहा हूं, मैं इसके एरिया को लिमिट करना चाहता हूं, तो जस्ट मैं राइट क्लिक करके क्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगा और जितने हिस्से को मैंने शो करवाना है मैं उतने हिस्से को शो करवा दूंगा। जैसे देखें, इतने हिस्से को शो करवा दूंगा और इसके बाद जो बाकी का हिस्सा मुझे नहीं शो करवाना उसे मैं खत्म कर दूंगा। इसके अलावा ये है कि अगर आपको क्रॉप ये पसंद नहीं आता, आप कहते हो नहीं जी ये तो गलत हो गया मेरे से, तो राइट क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो ये बच्चों वाली चीज है, तो मैंने उस तरह के कलर्स को देने की कोशिश की है। एक और जो कंसर्न आ रहा था वो ये था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्लाइड्स यहाँ पे बनी पड़ी, स्लाइड यानी मैं एक एक सीन को एक स्लाइड कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स बनी पड़ी होती हैं। हमें प्लस के साइन पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मिनट की मूवी मैंने बनाई है, तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करके वहां से यहाँ पे कैसे लेके आ सकता हूँ। आपको वहां से यहाँ पे लाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं जस्ट रैंडमली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ चीजें, 3-4 ऐड कर दी मैंने।
ये सिर्फ रैंडमली ऐड किए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल आपने इन दोनों के दरमियान में ऐड करनी है तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके चूज टेम्पलेट के ऊपर जाना है और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली ऐड करनी है यहाँ पे, तो ये इधर आ जाएगी और इसे ड्रैग करके अगर आप उधर लेके आना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसको पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है और उस तरह ड्रैग करके उस तरफ ले जाना है। तो ये इतना आसान है इसके दरमियान इसके ऊपर काम करना। इसके अलावा मैं अभी ये क्योंकि ये मैंने रैंडमली ऐड किए थे तो इसके अलावा जो चीज़ है जो हम बताना मैं चाह रहा था कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एनिमेटेड बैकग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर ब्लैंक सीन ऐड करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं बैकग्राउंड्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे हम चले जाते हैं इसके ऊपर बैकग्राउंड्स के ऊपर, यहाँ जाके हम ये देखें ये लोकेशंस पैटर्न्स हमारे पास ये एक तो पैटर्न्स हैं काफ़ी सारे जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी लोकेशंस हैं और बहुत सी लोकेशंस ऐसी हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, आप पहले ही उसे प्ले करके देख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसे क्लिक करके देखूं तो ये ऑलरेडी ये देखें चल रही है, सही है। तो मैंने जैसे इसके अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ये आ चुका हुआ। मैंने अगर उसको दौड़ाना है तो मैं इसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी यहाँ पे करूंगा, कंट्रोल वी आ गया। अब मैंने इसे भगाना है तो जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। तो मैंने रन लिखना है और रन कैसे वाला हो गया, रन ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अब मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा। अब सिर्फ मैं इसको प्रीव्यू करके देख रहा हूं तो आपके सामने आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें वो भाग रहा है और पीछे से बैकग्राउंड हिल रही है लेकिन फीलिंग ये आ रही है कि एक्चुअली ये बंदा भाग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी यहाँ पे पिक्चर रख के भी, कोई भी पिक्चर रख के, कोई भी इलिस्ट्रेशन रख के उसके ऊपर आप वो लगा सकते हैं। तो हम पहले सर्च कर लेते हैं पिक्चर कैसी चाहिए। हमें चाहिए है कोई कार्टून बैकग्राउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं, हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, आप बताओ यार, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, बोलो कुछ ना। चलो नीचे कमेंट में लिख दो कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, वैसे तो इस पे लगा हुआ है लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, हमने तो समझ लिया ना सिर्फ चीज़। तो हम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे और सेव करने के बाद इसे हम अपने बियॉन्ड के अंदर ले आएंगे। बियॉन्ड में लाने के लिए आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे भी जिस भी डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है उसे सिलेक्ट कर ले, तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब ये छोटी सी इमेज है, जिस तरह से ज़ाहिर है अगर आपने उसको बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना होगा तो आप बहुत बड़ी बनाएंगे। अब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह से किया। अब मैं इस बैकग्राउंड को ये करूँगा कि ये देखो, आप इसको यहाँ पे रखो और इसके ऊपर यहाँ से एनिमेशन लगा दो, ठीक है। ये वाले यहाँ जाके इन दोनों में से कोई भी जिस तरफ भी आप उसको भगा रहे हो वो लगा दो, इसको क्लिक कर दो। तो अब ये देखो जब आप इसे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फीलिंग आएगी कि ये तो उल्टा हो गया मेरे से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ जाके इसे रिमूव कर देना है और यहाँ पे जाके लाइन वाली ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पिक्चर एक्चुअली उस तरफ है ना ज़्यादा। तो प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखो कैसा आ रहा है, ये देखें इस तरह से चीज़ आ रही है। यानी अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे कोई चलता हुआ करैक्टर रखोगे तो यही फीलिंग आएगी। उसके सिर्फ आपने उसके आगे उसके ऊपर एनिमेशन भी नहीं लगाने, आपको एग्जैक्टली यही फीलिंग आएगी कि वो चलता हुआ जा रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों के एनिमेशन बनाते हैं। क्योंकि आज का टाइटल वही है हिंदी उर्दू मॉरल स्टोरीज, तो आपको उसमें इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ रह जाती है जो कि आपकी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जान डालेगी, वो होती है साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट डालना आपने नहीं भूलना। देखो यहाँ पे जाओगे, ये साउंड है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अपने हिसाब से सर्च करो जोन सा साउंड इफेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला साउंड इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा। इसे मैं अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रैग कर सकता हूँ, जहाँ पे भी मुझे लेके जाना है। उसे मैं छोटा कर सकता हूँ, अगर मैं इतना बड़ा नहीं यूज करना तो मैं इस तरह से छोटा कर सकता हूँ। तो जिस भी जगह पे मैंने उसको रखा होगा वहां पे आ जाएगा। और इसमें बहुत लंबी चौड़ी कलेक्शन है और अगर आपको ये वाली कोई कलेक्शन पसंद नहीं आती आप बाहर से भी लेके आ सकते हो। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम ऑडियो को अपलोड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी अपलोड होंगे। लेकिन
साउंड इफेक्ट डालते ही आपके वीडियो के अंदर एक्चुअली में जान आ जाएगी। तो आपने साउंड इफेक्ट डालना नहीं भूलना। इसके बाद मैं चीजों को स्पीड अप कर रहा हूं। सब कुछ होने के बाद आपके पास ये सारा काम जो अभी आपको नजर आ रहा है, ये होने के बाद आपके पास एटलीस्ट लास्ट में इस तरह की वीडियो आएगी। आज हम सीखेंगे घर वालों के खर्चे पर अपने पसंद की चीजें लाने का तरीका। आपको अल्फाज के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मुझे कहा गया, एक लियो ले आना और अगर केले नज़र आए तो 6 ले आना। मैं दौड़ा बाहर गया और वापसी पर 6 डियो उठा लाया और घर वालों से कह दिया केले नज़र आए थे। उसके बाद एक उड़ती हुई चप्पल नज़र आई और आंखों के सामने अंधेरा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। बियॉन्ड की सीरीज़ आज अपने अख्ताम को पहुंचती है। ये सब कुछ देखने के बाद भी बहुत सारे दोस्तों के पास बहुत सारे बहाने होंगे काम नहीं करने के। लाइक हमें अकाउंट नहीं मिल रहा था, सलमान भाई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, पुप्पा जी के ताए के पड़ोसी के बेटे ने बोल दिया था कि ये सब ठीक नहीं है, और बहुत सारे बहाने हैं जो कि काम नहीं करने के लिए काफ़ी हैं। और जिसने काम करना है उसके लिए एक ही बहाना काफ़ी है कि उसने करना है। और अगर आप में ये ताकत है तो आप कर गुजरोगे। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप है सलमान एनिमेटर हेल्प डेस्क के नाम से, उसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट करो। वहाँ पे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हो। जो चीज़ें आपको आती हैं वो अगर कोई और बंदा पूछ रहा है तो उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करो। इसी तरह कम्युनिटी बनती है और इसी तरह आपका स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। ये बात याद रखें कि वहाँ पे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हेल्प कर रहे हैं, चाहे मेरे टीम मेंबर हों, कुलीग्स हों या दोस्त हों, उनमें से कोई भी बंदा ये काम करने के पैसे नहीं ले रहा। सो बी काइंड विद देम। तो अपना बिहेवियर थोड़ा सा उनके साथ लाइट रखें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकें। एंड में मैं उन सब लोगों को सल्यूट करता हूँ, उन सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो कि उस ग्रुप के अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं।